हेलो मेरे बच्चों, होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं आशा करता हूँ कि सब मज़े में भी होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मज़ा भी आने वाला है और ये क्लास 11th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जितने भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों आओ देखते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हमें इसमें काउंटिंग सीखनी है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि हम लोग इसमें काउंटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं जो सीख सकते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पी एंड सी, इसको हम लोग पी एंड सी भी बोलते हैं ना, पी एंड सी। तो जहाँ तक काउंटिंग की बात है, यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती है। तो देखते हैं, छोटे सा एग्जाम्पल लेके करते हैं। मान लो मेरे पास एक पैंट है, पैंट 1, पैंट 2, पैंट पहनने वाली पैंट लोअर, और 3 शर्ट हैं, शर्ट 1, शर्ट 2 एंड शर्ट 3। और हमारे को बोला गया है कि आपको एक पैंट और एक शर्ट चूज करनी है। तो कितने तरीके से ये काम हो सकता है? अगर मैं पैंट 1 लेता हूँ, राइट, पैंट 1 लेता हूँ, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं शर्ट 1 भी ले सकता हूँ। तो एक पेयर बन गया ना, एक पैंट एक शर्ट। हो सकता है मैं शर्ट 1 नहीं लेकर के शर्ट 2 ले लूँ। हो सकता है शर्ट 1, 2 नहीं लेके मैं शर्ट 3 ले लूँ, राइट। तो पैंट चूज किया मैंने, उसके साथ ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा? 3 पॉसिबिलिटीज़। चलो मान लिया मैंने पैंट 1 चूज नहीं किया, पैंट 2 चूज कर लिया, तो इसके साथ मैं शर्ट 1 ले सकता हूँ। शर्ट 1 नहीं लेकर के मैं शर्ट 2 भी ले सकता हूँ या फिर शर्ट 3 भी ले सकता हूँ। तो अगेन यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज आ रही है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई एक पैंट और एक शर्ट की? 3 + 3 6 पॉसिबिलिटीज, राइट। यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है? 2, यहाँ पे है 3, सो 2 × 3 = 6। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मतलब इंडिविजुअल काउंट नहीं करके अगर हम पॉसिबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दें तो ये उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज चूजिंग 1 पैंट एंड 1 शर्ट। ठीक है बच्चों, ये तरीका है। अगर क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, इसमें से बोला जाए कि आपको सिर्फ एक ही आइटम लेनी है, या तो एक पैंट लेना है या नहीं तो शर्ट लेना है। एक बार में एक इवेंट, 2 नहीं ले सकते आप। या तो एक पैंट ले लिया, आपका मामला ख़त्म, या फिर आपने पैंट नहीं लेके एक शर्ट ले लिया तो आपका काम ख़त्म। तो यहाँ पे क्या होगा? आइदर वन ऑफ देम। हमारे को चॉइस दिया गया, या तो हम एक पैंट ले लें नहीं तो एक शर्ट ले लें। इसमें हम कॉम्बिनेशंस नहीं बना सकते, इसमें हम जोड़े नहीं बना सकते। तो इस तरह की चीज़ों में कितनी पॉसिबिलिटीज हो रही है? 1, 2, 3, 4, 5 पॉसिबिलिटीज, 5 वे ऑफ डूइंग, है ना, 5 वेज ऑफ डूइंग इट। तो इसका मतलब हो गया वी आर डूइंग 2 + 3, दैट मीन्स इसको बोलते हैं एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम। तो हमें इसी को पहचानना है कि जब कब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाना है, कब एडिशन थ्योरम लगाना है। इसको नॉर्मली बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन m × n, और इसे बोलते हैं m + n थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। प्लीज मेक ए नोट। ठीक है बच्चों, तो अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। ये है एग्जाम्पल 2। चलो एग्जाम्पल 2 से करते हैं। एग्जाम्पल 1 तो हम लोगों ने कर लिया ना, पैंट शर्ट वाला। ये देखते हैं, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स
हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ए सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। इसको करके देखो बच्चों, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। ये सिंपल भी है, छोटा भी है। 4 flags of different colors, how many different signals can be generated if a signal requires the use of 2 flags one below the other? तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा एक ब्लॉक बना लो, ये फ्लैग है, ठीक। तो यहाँ पर ये 2 कलर हम लोग 2 flags one below the other, एक फ्लैग यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, तो हमारे पास 4 फ्लैग है ना। यानी कि पहले ब्लॉक को भरने के लिए कितने तरीके हैं, 4 ways ऑफ डूइंग। अगर इन 4 में से एक यहाँ चला गया, मतलब 4, इसको फिल करने के लिए 4 तरीके थे मेरे पास, तो हमने एक इस्तेमाल कर लिया, तो बचे कितने, 3 तरीके अभी भी बचे हैं। सो 3 ways ऑफ डूइंग दिस, है ना। और ये कंप्लीट एक इवेंट बनता है, एक तो एक फ्लैग बना ना, तो जब भी 2 इवेंट मिलके एक कंप्लीट इवेंट बनाता हो तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। सो वी कैन से 4 into 3 ways, दैट मीन्स 12 ways ऑफ डूइंग द थिंग। जैसे हमने पैंट शर्ट में किया, एक पैंट और एक शर्ट लेना, एक इवेंट था वो, ठीक है। तो यहाँ भी वैसे ही 2 चॉइसेस हैं, दोनों को कंप्लीट करेंगे तब ये पूरा वर्क कंप्लीट होगा, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा करके देखते हैं, ये ट्राई करके देखो, ट्राई ट्राई ट्राई। How many ways 2-digit even numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5 if the digits can be repeated? अच्छी बात है, 2-digit नंबर ही तो बनाने हैं, इसमें क्या सोचना ज़्यादा। इवन नंबर यानी कि जो राइट साइड का नंबर होगा उसके लिए चॉइस क्या है, 2 है और 4 है, 2 ही चॉइस है। यानी कि 2 ways ऑफ फिल इन दिस बॉक्स। अब देखो यहाँ टोटल 5 नंबर है, अब रिपीटेशन भी अलाउड है, यानी कि इसको हम 5 तरीके से भर सकते हैं, है ना। तो ये टोटल मिलके एक काम हो रहा है ना, एक काम हो रहा है हमारा। सो दैट मीन्स 5 into 2, दिस इज 10 ways। सो टोटल वर्क कैन बी डन इन 10 ways, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, find the number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags in order। ट्राई करो बच्चों। दिमाग लगा लिया, सोच लिया, करके देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 flags in order on a vertical stack। तो 5 different flags are available, 5 different flags अवेलेबल है बच्चों। तो यहाँ पे बोला गया एटलीस्ट 2 अगर आप लेते हो तो होगा क्या, ये 5 ways में फिल कर सकते हैं। टोटल 5 तरीके हैं ना, टोटल है, तो पहला को तो हम 5 तरीके, छूट है पूरी की पूरी, एक यहाँ पे आ गया तो 4 ही बचे, तो 4 ways ऑफ डूइंग दिस, तो ये टोटल हो जाएगा 20 ways। अब यहाँ एटलीस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि 2 से ज़्यादा भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लैग्स। इस बार मैंने 3 ले लिए, दिस वन, तो ये 5 वे में, ये 4 वे में और ये 3 वे में।
तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60, ये हो जाएगा 60 वेज। लेकिन 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि 4 भी हो सकते हैं, तो क्या लिखेंगे 5 वेज, 4 वेज, 3 वेज और 2 वेज, यानी कि 60 इंटू 2 है ना, ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 122 वेज हो रहा है। यानी कि अब एटलीस्ट लिख रहे हैं तो हम मैक्सिमम तक जा सकते हैं, 5 तक जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे 5 तरीके से बनाने पड़ेंगे 1 2 3 4 5। तो पहले बॉक्स के लिए 5 वेज, फिर 4 वेज, 3 2 एंड 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है 120 वेज। सबको ऐड कर दो, ये टोटल तरीके हो रहे हैं, बन रहे हैं हमारे पास। यानी कि 20 वेज से हम फ्लैग 1 बना सकते हैं, 60 वेज से फ्लैग 2 बना सकते हैं, 120 वेज से फ्लैग 3 बना सकते हैं और 120 वेज से फ्लैग 4 भी बना सकते हैं। राइट बच्चों, सो आपको ऐड कर दो 20, 60, 120 एंड 120। सो दिस इज द आंसर एंड एडिंग ऑल दोज नंबर्स। प्लीज मेक ए नोट। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो हमारे को मिलेगा NCERT एक्सरसाइज 7.1। फिनिश कर डालते हैं, छोटा सा एक्सरसाइज है, नथिंग ग्रेट इन दिस। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। देखो रिपीटेशन ही अलाउड है, बार बार एक ही नंबर भी लिख सकते हैं। तो 3 डिजिट नंबर के लिए क्या करेंगे बच्चों, 3 डिजिट नंबर होने चाहिए 1 2 3 4 5। इस बॉक्स को भरने के 5 में से कोई भी डाल, 5 चॉइस है। आप चॉइस पे देखो, हमारे पास 1 2 3 4 5 चॉइसेस हैं। दिस इज 5 वेज ऑफ डूइंग। अब रिपीटेशन अलाउड है तो वही 5 फिर से अवेलेबल है मेरे लिए, तो यहाँ भी 5 तरीके, यहाँ भी 5 तरीके। तो ये क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, दिस मेक्स 1 कंप्लीट इवेंट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 125 वेज ऑफ डूइंग दिस। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स नॉट अलाउड। सेकेंड पॉइंट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है बच्चों, यानी कि अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हो गया 5 वेज, यानी कि एक नंबर कोई भी चूज कर लिया, 5 तरीके से वहाँ डाल दिया। अब रिपीटेशन, अब 5 नंबर नहीं है, अब 4 तरीके उपलब्ध है यहाँ पे। अब 3 नंबर मेरे लिए अवेलेबल है यहाँ पे, तो मेरे को क्या करना होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 60 वेज। तो पहले का आंसर हो गया 125 वेज और इसका हो गया 60 वेज, है ना बच्चों। आसान है, बहुत ही लगता है, बहुत ही ज़्यादा। आप लोगों को लग रहा होगा बहुत ही आसान है, क्या सर आसान चीज़ करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म। ये करके देखो बच्चों, कोई भी कर लेगा, ये तो इजी लग रहा है बहुत। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये बेसिक चीज़ें काम आने वाली हैं, इसलिए इजी चीज़ भी हमें लिख लिख के अच्छे से कमांड कर लेनी है, ताकि मुश्किल भी चीज़ें भी आएँ तो हम बेसिक्स को इस्तेमाल कर पाएँ अच्छे से। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स, दिस वन, इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। 3 डिजिट्स इवन नंबर, यहाँ पे क्या है 2 4 6, मतलब 3 इवन नंबर है तो 3 तरीके से भर सकते हैं ना लास्ट वाले को। अब रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि पूरा का पूरा 6 डिजिट मेरे पास यहाँ भी है, 6 डिजिट यहाँ भी है, रिपीटेशन अलाउड है। तो क्या हो गया 6 इंटू 6 इंटू 3, बताइए इससे आसान क्या होता है कोई चीज़। लिखते जाओ बच्चों। है ना, बड़ा ही आसान चीज़ है। How many 4-letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated? How many 4-letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet? 4-letter code. कोड आ जाओ भैया, कहाँ गया कोड? ये फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको तो 10 तरीके से भर सकते हैं ना। नो लेटर कैन बी रिपीटेड।
तो सीधी सी बात है, ये इसके लिए 9 तरीके बचेंगे, इसके लिए 8 तरीके बचेंगे, इसके लिए 7 तरीके बचेंगे। तो सारे वेज को हम लोगों को क्या मल्टीप्लाई तो करना है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको देख लो, 5 और 6 एक साथ लिख दिया मैंने, ख़त्म कर डालो। कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, टॉस किया तो पॉसिबिलिटीज कितनी है, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। 2 पॉसिबिलिटीज, 2 पॉसिबिलिटीज, आउटकम्स, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। फिर से टॉस करेंगे तो कितने आउटकम पॉसिबल हैं, 2 पॉसिबिलिटीज। फिर से टॉस करेंगे, 2 पॉसिबिलिटीज, तो टोटल 8 पॉसिबिलिटीज है, 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं। हो गया, देखो 5 का क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया। 6 नंबर की बात करो, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड if each signal requires the use of 2 flags, one below the other। 2 flags, one below the other, ऐसा हमें फ्लैग बनाना है डिफरेंट कलर्स। तो पहले तो 5 तरीके हो गए डिफरेंट कलर्स के हैं। इफ each signals requires the use of 2 flags, तो यहाँ पर 4 तरीके से भर सकते हैं, क्यों बच्चों? If each signal requires the use of 2 flags, करो बेटे बिंदास तरीके से सॉल्व। इससे इजी कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। तो बच्चों ये था एक्सरसाइज 7.1। इसके बाद हम लोग करेंगे 7.2, परमुटेशन आएगा। थोड़ा सा चीज़ों को अब हमें समझना पड़ेगा, लैंग्वेज को भी समझना पड़ेगा और लिखना क्या है। तो बने रहो, देखते रहो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, नोट इट डाउन। हाँ बच्चों, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं परमुटेशन की। भाई चैप्टर का नाम ही है ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो एक्सरसाइज 7.1 में ना परमुटेशन था ना ही कॉम्बिनेशन था, वो तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन थ्योरम था कि किस तरीके में हम लोग ऐड करते हैं और किस केसेस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हम लोग करने वाले हैं परमुटेशन, इसके बाद हम लोग करेंगे कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं बच्चों परमुटेशन का क्या मतलब है। अब परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनिट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कि हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट लेंगे, यानी तो पूरा का पूरा लेंगे। माइंड इट, ये अरेंजमेंट है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अरेंज करते हैं तो कभी कभी जो हमारे पास अवेलेबल चीज़ें हैं उसमें से कुछ चीज़ें अरेंज करते हैं, यानी तो कि पूरी की पूरी चीज़ लेके भी अरेंज कर सकते हैं, राइट। टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, दिस इज मेंशन्ड, ठीक है। इसको हम लोग अभी एग्जाम्पल से समझ लेंगे आगे। अब देखो थ्योरम 1 क्या कहता है, परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग चीजें हमारे पास हैं। द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम वेयर 0 लेस देन आर लेस देन इक्वल टू n एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट इज ये। अब मान लेते हैं मेरे पास कोई पैंट है, बहुत सारे पैंट हैं, P1, P2, P3, P4, Pn, n नंबर ऑफ पैंट है, ठीक है। तो मेरे को चॉइस करने के लिए बोला गया है, तो मेरे पास कितने चॉइसेस हैं, n पैंट है, मैं कोई सा भी एक पैंट ले सकता हूँ। सो n वेज आई कैन पिक वन पैंट, तो ये n तरीके मेरे पास उपलब्ध है। तो एक मैंने ले लिया। अब मेरे बाद जो बंदा आएगा उसके पास n-1 चॉइस मिलेगा, n-1 चॉइस मिलेगा पिक करने के लिए। मेरे बाद जो आएगा उसको n-2 मिलेगा। ये टर्म चलता रहेगा, यानी कि जो पहला आदमी आएगा, फर्स्ट टर्म इज n, सेकेंड टर्म इज n-1, थर्ड टर्म
इज 3n-2। तो जब मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ ना तो यहाँ n अकेला है, सेकेंड टर्म बोल रहा हूँ तो n-1 है। आप नंबर्स पे ध्यान देना। फर्स्ट टर्म, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म एंड दिस इज योर थर्ड टर्म। तो जब मैं थर्ड कह रहा हूँ तो यहाँ 2 मिलता है, यहाँ 2 बोल रहा हूँ तो यहाँ 1 मिल रहा है, 1 बोलता हूँ तो यहाँ 0 मिलता है। अगर मैं rth टर्म बोलूँ तो मुझे क्या मिलेगा इधर? मुझे मिलेगा n-r-1, यही तो मिलेगा, यही तो हम लोग सीखते आए हैं ना। तो ये पूरा जो टर्म है मेरे पास वो क्या हो गया, मैं फिर से लिख देता हूँ, n-1, n-2, n-r+1 हो जाएगा। मैं यहाँ ब्रैकेट खोल दूँ तो n-r+1 अच्छा। तो ये एक तरीका हो गया लिखने का, लेकिन हम लोग बार बार इतना बड़ा नंबर नहीं लिख सकते, हमें थोड़ा आसान तरीका चाहिए। तो इस पूरे को हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन दे देते हैं। क्या दे देते हैं? फैक्टोरियल। एक्सक्लेमेशन साइन आपने देखा होगा, ये है ना, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन साइन। तो फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पे हो गया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द मैक्सिमम। ठीक है, तो हम लोग इसको जब लास्ट तक जाएंगे, जो लास्ट वाला बंदा होगा उसको तो एक ही पॉइंट मिलेगा, तो 1 तरीका हो गया। मैक्सिमम से स्टार्ट करना है, 1 में ख़त्म करना है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। तो इस पूरे को नहीं लिख के हम लोग n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब समझ जाएंगे, n इंटू n-1 इंटू n-3 सो 1 तक पहुंच जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया, भाई इतना लिखने की जगह यही लिख लो ना, आसान है। तो जब हम परमुटेशन की बात करेंगे तो उसमें नोटेशन क्या देंगे? मान लेते हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ थिंग्स अवेलेबल इज n, आउट ऑफ n हमें r को पिक करना है, उसको अरेंज करना है। मतलब आउट ऑफ n थिंग्स वी हैव टू अरेंज r नंबर ऑफ थिंग्स, और r क्या है? n से कम है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? NPR। इसका मतलब हो गया टोटल ऑफ आउट ऑफ n थिंग्स वी हैव r थिंग्स टेकन एट ए टाइम। हमने r उसमें से उठा लिया, एंड n इज ग्रेटर देन r। या तो इक्वल होगा, नहीं तो n विल बी ग्रेटर। तो इसका फॉर्मूला भी है हमारे पास, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोगों ने जो अभी लिखा वो क्या लिखा? n इंटू n-1, n-2, n-r+1, ये लिखा ना टोटल नंबर ऑफ थिंग्स के लिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, n-r, n-r-1, कहाँ तक जाना है? 3 to 1 तक जाना है। और यही चीज़ हम लोगों ने डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया है, ताकि मैं इसके लिए फॉर्मूला खोज रहा हूँ कि NPR को लिखेंगे कैसे। ये तो सिंबल हो गया हमारे लिए, n-r, n-r-1, 3 to 1 तक जाएंगे ना। तो हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया है। अब देखो n से लेकर के हम 1 तक जा रहे हैं, तो न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा मुझे? n फैक्टोरियल मिल जाएगा, और नीचे क्या मिलेगा मुझे? n-r से स्टार्ट ही हो रहा है ये तो, और 1 तक जा रहा है, तो हमें क्या मिलेगा? n-r का होल फैक्टोरियल मिल गया। दैट मीन्स इसका जो एक्सपेंशन आएगा वो ये आएगा। तो अब इस फॉर्मूले को याद कर लो, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। ये आपको काम आने वाला है बार बार। ये तो छोटा सा डेराइव करना था कि कैसे होगा ये, वो हमने कर लिया है आपको, लेकिन सिर्फ इसको याद रखना है, दैट्स इट, दैट इज मोर देन एनफ। इस पे बेस्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। जैसे बोला जाएगा कि 6p4 है, इसकी वैल्यू फाइंड करो कितनी होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल 6 - 4 2 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करने तो हमारे को आता है, सीख लिया है। 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल तो नीचे में पहले से ही है, तो 2 फैक्टोरियल गया। हमारे पास बचा कितना? 6 × 5 30, 30 × 12 360 हो गया। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ बच्चों, ये एक फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, बोला गया है फाइंड x इफ 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल फाइंड x। तो क्या लिखेंगे, 1/8 फैक्टोरियल, 9 को भी एक्सपैंड कर दो, 8 फैक्टोरियल, 10 9 8 फैक्टोरियल। क्योंकि हमने ऐसा, क्योंकि हमें काट सकते हैं ना, इस चीज़ों को हटा सकते हैं, 8 फैक्टोरियल रिमूव डाउन, वी हैव लेफ्ट विथ 1/1/9 इज इक्वल टू x/90। ये हो जाएगा 10/9 x/90, ये 10 हो गया, सो x इज कमिंग आउट टू बी 100। ठीक है बच्चों, इजी है। अब कर लेते हैं थ्योरम नंबर 2, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। चलो ये तो सिंपल सा एग्जांपल था फैक्टोरियल पे, ये कोई भी काफ़ी इजी है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट वाले बेस्ड वाली चीज़ें पे भी ध्यान देना है, जो कि आगे जहाँ पे बच्चे फंसते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। तो हम लोग करने वाले हैं थ्योरम नंबर 2, व्हेन रिपीटेशंस ऑफ थिंग्स आर अलाउड। लेकिन उसके पहले इसको नोट कर लो बच्चों। हाँ बच्चों, ये थ्योरम नंबर 2 है कि द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड इज n टू द पावर r। मतलब जहाँ पर n टाइम्स हमारे पास n थिंग्स है और वही बार बार अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल ये पैंट है, राइट, ये दूसरा पैंट है जो सेम है, बिल्कुल सेम है, कलर साइज वगैरह सेम है, ये तीसरा पैंट है एंड सो ऑन। तो मैं अगर चूज करने जाऊंगा, आई एम द फर्स्ट पर्सन टू चूज फ्रॉम, सो मैं ये टोटल n पैंट्स है यहाँ पे, तो n वेज में चूज कर सकता हूँ। ठीक, रिपीटेशन भी अलाउड है, चूज कर लिया है मैंने, फिर मुझे वापस रखना पड़ेगा, तो अगला जो पर्सन आएगा उसके लिए भी n तरीके हो गए, तो इंटू n, उसने भी पैन को चूज किया, वापस रख दिया, यानी कि रिपीटेशन अलाउड है। तीसरा पर्सन आएगा, उसके लिए भी n चॉइस है, इंटू n, तो ये चलता रहेगा कब तक, r वाला टर्म पे, जहां तक हम चाहते हैं। तो टोटल टर्म, अगर हम rth टर्म की बात करेंगे तो टोटल टर्म क्या मिल जाएगा, n टू द पावर 1 + 2 + 3 करके ये r तक चला जा सकता है, टेकन r एट ए टाइम। तो ये आपको ध्यान देना है बच्चों, ऑल ऑब्जेक्ट सिमिलर होंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें एक और थ्योरम है, थ्योरम 3 है, कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो बिल्कुल एक जैसे हों, कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल अलग हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई वर्ड है, जैसे मान लो एक वर्ड है रूट, आई हैव टू अरेंज द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड रूट। तो यहाँ पे देख लो, 2 ओ हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं, और आर और टी तो लेटर अलग होते हैं। तो अगर मैं इसको लिखूं 4 फैक्टोरियल, कीपिंग इन माइंड कि चलो ये 2 एक जैसे नहीं है, इनको नाम दे दो आप R, O1 O2, ठीक है। तो 4 अलग चीज़ों को अरेंज करना आसान है ना 4 फैक्टोरियल के बेस में। मतलब हमारे पास पहला वर्ड मैं लूँगा तो 4 चॉइस मिलेगा, ठीक है, पहला वर्ड मैंने लिया, 4 लेटर लिया तो 4 चॉइस है। सेकेंड टाइम लेने जाऊंगा तो 3 चॉइस मिलेंगे, थर्ड टाइम लेने जाऊंगा तो 2 चॉइस मिलेगा, फर्स्ट टर्म में तो 1, यानी कि 4 फैक्टोरियल इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड रूट। लेकिन यहाँ पर जो काउंटिंग है डबल ओ की, वो एक जैसे ही नंबर है, इनकी काउंटिंग 2 बार हो जाएगी। तो इसको मैं रूट को तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, R O2 O1 और T, ठीक है। तो मैंने रूट को ऐसे भी लिख लिया और ऐसे भी लिख लिया, लेकिन है तो दोनों सेम ही हो। तो टोटल फैक्टोरियल में से मुझे ये जो अरेंजमेंट है, आपस में अरेंजमेंट है, इनको हटाना पड़ेगा, नलिफाई करना पड़ेगा, जो कि काउंट हो चुका है। तो डिवाइड बाय कर देंगे 2 फैक्टोरियल। तो थ्योरम 3 मुझे ये कहता है, थ्योरम नंबर 3 लिख देता हूं, ये कहता है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट डिवाइड बाय रिपीटेड वाला अरेंजमेंट, यानी कि P फैक्टोरियल। P फैक्टोरियल क्या है, रिपीटेड वाला है।
कभी कभी 2 रिपीटेशन हो सकता है, तो मैं लिखूंगा n फैक्टोरियल, p1 फैक्टोरियल एंड p2 फैक्टोरियल। जैसे अगर मैं कोई दूसरा वर्ड ले लूं, सपोज मैथमेटिक्स, इसके लेटर्स को मुझे अरेंज करने हैं। तो पहले आप टोटल देखो मैथमेटिक्स में कितने लेटर्स हैं। 11 लेटर्स हैं, तो 11 फैक्टोरियल। अब रिपीटेशन वाले को टारगेट करो, कितने हैं रिपीटेशन वाले, m और m 2 है, तो यहाँ 2 फैक्टोरियल हो गया। a भी 2 बार है, तो डिवाइड कर दो 2 फैक्टोरियल। t भी 2 बार है, तो ये 2 फैक्टोरियल हो गया। तो दिस इज अ वे टू नलिफाई द रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स, नलिफाई द रिपीटेड लेटर्स। उसको हम लोगों ने यहाँ से हटा दिया है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। इसको नोट कर लो बच्चों। हाय बच्चों, कुछ क्वेश्चंस करके और देखते हैं, कुछ नई चीज़ें भी सीखते हैं धीरे धीरे, क्योंकि परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस के लैंग्वेज को समझना थोड़ा बच्चों को मुश्किल होता है। तो उस मुश्किल को अगर आसान करना है तो आराम से काम करना है, धीरे धीरे करना है, सोच समझ के लिखना है। चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप समझ गए तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, इसीलिए मज़ा लेने के लिए समझना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। Find the number of different 8 letter arrangements that can be made from the letters of the word daughter so that all vowels occur together. Vowels occur together. तो यहाँ vowels को पहचानो बच्चों, यहाँ vowels को पहचानेंगे। vowels यहाँ कितने हैं, A, U and E। ये हो गया vowels। ये एक साथ आना चाहिए, तो इनको एक बंडल बना दो, एक साथ एक झोले में डाल दो, एक बैग में डाल दो। यहाँ टोटल 8 लेटर्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 3 हमने हटा दिए, तो बचे कितने, 5 बच गए ना। 5 लेटर्स बच गए हैं। कौन कौन से, D, G, H, T, R। 1 2 3 4 5। अब ये जो हमने बंडल बनाया है, दैट बिहेव्स एज ए सिंगल यूनिट, तो 5 + 1 एक बंडल, 6 हो गया हमारे पास। ये बंडल हम लोगों ने यहाँ डाल दिया, AUE। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऑल वावल्स कम टुगेदर। कैसे अरेंज करें, तो हो जाएगा ये 6 फैक्टोरियल। अब 6 चीज़ों को, 6 चीज़ें हैं, इनको अरेंज करना है, तो 6 फैक्टोरियल हो गया, सिंपल सी बात है। अब इनको देखो, आपस में भी तो इनका अरेंजमेंट पॉसिबल है। AUE हो सकता है, या फिर AEU भी हो सकता है, या फिर UAU हो सकता है। तो ये 3 चीज़ों को आपस में कैसे अरेंज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। अब बोलोगे मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि ये एक सिंगल इवेंट है। जब ये पूरा अरेंजमेंट हो जाएगा तभी एक सिंगल इवेंट बनेगा ना। तो सिंगल इवेंट में अगर बहुत सारे इवेंट हो, तो सारे इवेंट को इंडिविजुअल को मल्टीप्लाई ही करते हैं अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, ऑल वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर। ठीक, इसका उल्टा हो गया। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि टोटल लेटर्स कितने, 8 लेटर्स हैं। तो टोटल को अरेंज करेंगे हम लोग 8 फैक्टोरियल वेज में, लेकिन वॉवेल्स टुगेदर नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स माइनस कर दूंगा वॉवेल्स टुगेदर वाला। टोटल अरेंजमेंट माइनस वॉवेल्स टुगेदर, दैट मीन्स नो वॉवेल्स टुगेदर। देखो कितना आसान है ना। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। आप इसको चाहो तो एक्सपैंड करके डिजिट्स में आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो चीज़ों को समझना ज़्यादा जरूरी है। हम इसको एक्सपैंड करके तो बड़े आराम से लिख ही सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये है इसका आंसर। सेकेंड पार्ट की बात करें, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड। बैकग्राउंड भी चेंज कर देता हूँ, ये है, आपको दिख रहा है बच्चों? हाँ, दिख तो रहा है। Find the number of arrangement of the letters of the word independence. How many of these arrangement do the words start with P?
जब ये बच्चों 4 पार्ट या 3 पार्ट हो क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आप करो कि जो भी हमारे पास मेन वर्ड है इसका टोटल अरेंजमेंट आप लिख लो। तो काउंट कर लो कितने इसमें लेटर्स हैं इंडिपेंडेंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर्स हैं इसमें, ठीक है ना। 4 5 6 7 8, यस। अब तो 12 फैक्टोरियल वेज में हम अरेंज कर सकते हैं। अब इसमें खोजो कोई रिपीटेशन है क्या, उसको हम लोग यहाँ डिवाइड करने वाले हैं। ये रिपीटेशन में कौन है, n, n 2 बार है, 2n है तो 2 फैक्टोरियल, d 2 है, 2 d's है तो 2 फैक्टोरियल, e 4e है तो ये 4 फैक्टोरियल, और कुछ है NDE, हो गया। तो ये हो गया टोटल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। अब बात करते हैं पार्ट 1 की। अभी ये पार्ट 1 नहीं हुआ है, पार्ट 1 अब बात करेंगे हम लोग। ऑल द वर्ड्स स्टार्ट विथ P। अब इंडिपेंडेंस में तो P अकेला है, P स्टार्ट में होना चाहिए बोल रहा है, यानी कि 12 वाले में से एक ने तो अपनी पोजीशन फिक्स कर ली, P इज फिक्स्ड। अब जो फिक्स हो जाए उसको क्या अरेंज करना, वो तो फिक्स है। बाकी के जो 11 लेटर्स है हमें उसको करना है अरेंज। तो अरेंजमेंट ऑफ 11 लेटर्स, तो क्या लिखेंगे, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब जो रिपीटेड है, रिपीटेड तो यही सब है, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, दिस इज द वे टू राइट। n यहाँ 3 है, 1 2 3, सॉरी n इज 3, n इज 3, तो यहाँ 3 फैक्टोरियल एक आएगा, माय बैड। आप लोग काउंट कर लेना बच्चों अच्छे से। सेकंड पॉइंट, इसको अभी हम चाहो तो एक्सपैंड करके लिख सकते हो। ऑल दी वावल्स ऑलवेज कम टुगेदर, और वावल्स पहचान लो कितने हैं, 4e है और I1 है। वावल्स को एक साथ रखना है तो 4e और I का बंडल बना दो, 1 2 3 4 I, ये एक बंडल बन गया। तो 12 में से 5 वर्ड तो आप निकाल दो, दिस बिहेव एज ए सिंगल वन, तो 7 बचे, 7 + 1 8, तो आप क्या लिखोगे, 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल में आप इसको फिलहाल रहने दो, बाकी के जो बचे हैं 3n है और 2d है, तो यहाँ लिखोगे 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, अब हमको इसको आपस में अरेंज करना है, तो ये तो 5 है टोटल, तो क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, देखो 4 तो यहाँ एक ही जैसे हैं तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, हो गया। दिस इज द वे टू अरेंज द सेकंड वाला पोर्शन। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। थर्ड वाला, डू द वॉवल्स नेवर कम टुगेदर। अब हमको मालूम है वॉवल्स कम टुगेदर पहले कर चुके हैं, टोटल अरेंजमेंट में से माइनस कर दो वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो टोटल अरेंजमेंट तो ये है 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल माइनस वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, यानी सेकंड पोर्शन वाले को माइनस कर दो, 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। फोर्थ के लिए क्या करें बच्चों, फोर्थ पार्ट के लिए क्या होगा, डू द वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड एंड इन पी। आई के साथ बिगिन करेगा पी। अब बच्चों ध्यान देना, जो लेटर फिक्स हो जाए या भी जो भी चीज़ें फिक्स हो जाए उसको अरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि आप यूँ कह सकते हो उसको वन वे में ही अरेंज किया जा सकता है, जो फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया 1। लेकिन 12 में से 2 लेटर तो फिक्स हो गए, 10 बाकी के बचे 10 लेटर्स को आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, 10 फैक्टोरियल। अब रिपीटेड वाले को पहचान लेंगे, इसमें से रिपीटेड कौन कौन से हैं, N3 है तो 3 फैक्टोरियल, E4 है तो 4 फैक्टोरियल, D 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। हो गया, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, तो आपको लैंग्वेज पहचानना जरूरी है और आपको ये पैटर्न को फॉलो करना जरूरी है। इसको नोट कर लो, कोई भी डाउट है तो आप बिंदास मुझे बता सकते हो। अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, प्लीज मेक ए नोट।
हाँ बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं आगे क्या मिलता है हमारे को। एक्सरसाइज 7.3 में आ गए हम लोग। एक्चुअली 7.2 में कुछ था ही नहीं करने को, NP-R को सॉल्व करना था, वो हमें इसमें भी मिलने वाला है। तो आपको इसमें 7.2 7.3 दोनों का वो सारा कुछ मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन आंसर्स। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? तो बच्चों 3 डिजिट नंबर हमारे को फॉर्म करना है और हमारे पास 9 डिजिट्स हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो आपको ना इस फार्मूले को नहीं भूलना है। हमारे पास जो फार्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ये है NP-R। मतलब टोटल हमारे पास n चीज़ें हैं और उसमें हमारे को R को लेके काम करना है, R को हमें पिक करना है आउट ऑफ n थिंग्स। सो वी कैन सिंपली राइट NP-R। तो इसको आपको लिखने की आदत डालनी है, इसको आपको समझने की भी आदत डालनी है। तो हमारे पास क्या है, 9 डिजिट्स है और 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म। तो 3 डिजिट्स हमें वहाँ से पिक करने हैं, तो 9P3 होगा। तो बेसिकली दिस इज द आंसर फॉर दिस। आउट ऑफ n थिंग्स R थिंग्स लेना हो तो यही काम करते हैं। इसको एक्सपैंड करके देख लेते हैं, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 3 यानी कि 6 फैक्टोरियल। तो ये क्या होगा, 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। सो 987 ये हमारा आंसर होगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 72 × 7 कितना हो जाएगा, 72 × 7 504। हाँ 504 है। अगर आपको इससे नहीं समझ में आता है तो आप तीन डिजिट बनाने के लिए ना 3 बॉक्स बना लो ऐसे। अब हमें 9 डिजिट दिए गए हैं तो ये 9 तरीके से फिल कर सकते हैं, राइट। 0 तो इसमें है नहीं कहीं भी, तो 9 तरीका एक। तो इसके लिए फिर 8 ऑप्शंस बचेंगे और इसके लिए 7 ऑप्शन बचेंगे, यानी कि 9 × 8 × 7 दिस मेक्स 1 कंप्लीट। हमें जो काम बनेगा वो 9, 8, 7 को मल्टीप्लाई करने से बनेगा। दैट मीन्स सेम थिंग वी आर डूइंग। तो कहने का मतलब है ये चीज़ को कब लगाना है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसमें है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट्स रिपीटेड? 4 डिजिट नंबर, तो आप बॉक्स बना सकते हो 4 ऐसे। तो डिजिट तो अगर देखा जाए 0 से लेकर 9 तक अगर आप काउंट करो तो 10 डिजिट्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, यानी कि इस वाले बॉक्स के लिए 9 ऑप्शंस हैं, 9 तरीके से नंबर्स को ले सकता है और 10 में से एक हमने यहाँ पे ले लिया, 9 तरीके हो गए हैं। अब इसके लिए बॉक्स के लिए क्या होगा, इसके लिए यहाँ पे 0 भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे 0 ऑप्शन नहीं था, यानी कि फिर से इसके लिए 9 तरीके हो सकते हैं। 9 ऑप्शन है इसके पास। इसके बाद 8 ऑप्शन हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर हम टोटल जो 10 डिजिट्स थे, फर्स्ट प्लेस के लिए 10 डिजिट्स नहीं थे, सिर्फ 9 ही ऑप्शन थे, इसलिए 9 ऑप्शन। ठीक है, तो 0 से 9 तक की बात की जाए तो एक तो यहाँ आ गया होगा, 1 से 9 तक की बात की जाए एक तो यहाँ आ गया होगा। अब यहाँ 0 भी आ सकता है, तो 9 ऑप्शन हो गए इसके लिए। इसके लिए 8 ऑप्शन हो जाएगा और इसके लिए 7 ऑप्शन हो जाएगा। सो 9 × 9 × 8 × 7 दिस इज द रिक्वायर्ड वेज इन विच वी कैन अरेंज दोज नंबर्स। ठीक है, तो आप इसको परमुटेशन के तरीके से भी लिख सकते हो। अब हम लोग का क्या है कि पूरा 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स हैं, लेकिन हमारे को लेना पड़ेगा 9P4, क्योंकि 0 पहले बार में हम लोग ले नहीं सकते हैं, 9P4 लेना पड़ेगा हमारे को। खैर, इससे आप समझ गए हो, दैट्स मोर देन एनफ। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स दिस इफ नो डिजिट्स इज रिपीटेड? तो ट्राई करके देखो बच्चों, थोड़ा सा सोचो कैसे करें। इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ कलर, दिख रहा होगा आप लोग।
क्वेश्चन 3 और 4 दोनों मैंने ले लिया है, तो 1 by 1 कर लेंगे, पहले 3 और फिर 4। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट्स इज रिपीटेड। 3 डिजिट ही तो बनाने हैं ना, तो कोई भी नंबर कहीं भी डाल सकते हैं ना। 1 2 3 6 डिजिट्स है, तो इसके लिए 6 ऑप्शन, इसके लिए 5 ऑप्शन, इसके लिए 4 ऑप्शन। सो 6 × 5 × 4, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 6p3। ये तो हो गया टोटल अरेंजमेंट। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना 3 डिजिट इवन नंबर्स बनाने के लिए बोल रहा है। इसमें इसमें सब कुछ आ चुका है। अगर इवन नंबर की बात होगी तो आपको फिर से बॉक्स बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कितने चॉइस हैं? 2 है, 4 है, 6 है। यानी कि इस पोजीशन के लिए 3 तरीके हैं, 3 तरीके हैं जिससे कि हम लोग यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं। तो 6 में से 6 लेटर्स 6 नंबर्स हैं, उसमें से एक तो चला गया, यानी कि इसके लिए 5 तरीके हैं और इसके लिए 4 तरीके हैं। 3 वेज, 5 वेज, 4 वेज। तो हम लिख सकते हैं 4 × 5 × 3। ये इवन नंबर बनने के लिए हमारे पास हो गया, ये हो जाएगा टोटल नंबर इज 60। ठीक है बच्चों, टोटल नंबर इज 60 वेज। अब आप 4th वाला ट्राई करके देखो। ठीक है बच्चों, 4th वाला ट्राई करके देखते हैं। क्वेश्चन को रीड कर लो अच्छे से। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट numbers that can be formed using the digits 1 2 3 4 5 if no digits is repeated। 5 है टोटल। तो सीधा सी बात है, 5 में से हमें 4 ही तो लेना है ना, तो 5p4 इज द अरेंजमेंट। दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 1। तो कितना हो जाएगा 60, 20 × 6 120। ठीक है, 120। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर कैन फॉर्म द डिजिट 1 2 3 नॉट डिजिट बीइंग रिपीटेड। तो पहला पार्ट तो आपका हो गया सीधा सीधा 1। तो ये 120 आ गया है कि टोटल अरेंजमेंट के लिए जो फर्स्ट पार्ट 1 का आंसर होगा। हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। अब हमें इवन नंबर के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इवन नंबर बनाने के लिए 4 डिजिट वाला ऐसे, तो देखो इवन नंबर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, लास्ट में या तो 2 आएगा नहीं तो 4 आएगा। दैट मीन्स 2 वेज ऑफ डूइंग दिस, या तो 2 होगा नहीं तो 4 होगा। तो आउट ऑफ 5 डिजिट्स एक तो यहाँ ऑक्युपाई हो गया, यहाँ पे 4 चॉइस है, यहाँ पे 3 चॉइस है, यहाँ पे 2 चॉइस है। टोटल मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज द 48। 48 नंबर ऐसे बनेंगे जो सिर्फ इवन होंगे और 128 टोटल होंगे, इवन ऑड सब मिला के। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 6 7 8 आ गया, 4 3 4 के बाद 5 6 होना चाहिए था। थ्री फोर 3 4 3 4 5 6। चलो 5 6 भी कर लेंगे, पहले इसको निपटा लेते हैं। 7 8, हाँ 5 6 बाद में कर लेते हैं बच्चों, या अभी ही करना चाहते हो तो अभी कर लेते हैं। फाइव 6 खुल जा सिम 5 6 कहाँ गया भाई। मिसप्लेस हुआ, अभी कर लेते हैं बच्चों, इसके बाद कर लेंगे। क्वेश्चन 7 8 कर लेते हैं, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में अब कर लेंगे। फाइंड आर इफ 5pr इज इक्वल टू 2 टाइम्स 6pr - 1।
यहाँ से r फाइंड करनी है तो कौन सी बड़ी बात है आप लोगों के लिए, यू गाइज आर चैम्प, कर लोगे आराम से ना। 5pr दैट मीन्स 2 टाइम्स 6pr माइनस 1, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये बन रहा है हमारे पास। तो ये 5 फैक्टोरियल 5 माइनस r फैक्टोरियल 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 7 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, यह कैलकुलेशन हमें दे रहा है। तो 5 फैक्टोरियल तो चला जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको और एक्सपैंड कर सकते हैं हम लोग, या इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 12 अपॉन 7 माइनस r फैक्टोरियल माइनस, इसके एक और -1 करेंगे तो 6 माइनस r हो जाएगा, इंटू है इंटू 5 माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 5 माइनस r फैक्टोरियल, यह फैक्टोरियल तो गया, मतलब ये गया, बचा कितना मेरे पास 12 इज इक्वल टू 7 माइनस r एंड 6 माइनस r, ये बचा है 2। तो यहाँ से मुझे r की वैल्यू निकाल लेनी है। तो क्या होगा बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, उप्स, एक मिनट, गायब हो गया। हाँ यही क्वेश्चन था ना। हमारे को ये मिल रहा है 6 7 8 है, चलो ठीक है, दिस वन। इसको कौन सॉल्व करेगा, हीट एंड ट्रायल भी कर सकते हो। अगर मैं r की वैल्यू 5 डाल के देखूं तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ये 1 मिलेगा तो 2 नहीं होगा। 4 डाल के देखो तो ये 3 मिलेगा और ये 2 मिलेगा। 3 डाल के देखो r की वैल्यू तो ये 4 हो गया, 3, यस r की वैल्यू 3। तो हीट एंड ट्रायल से भी कर लेंगे तो ठीक है, r की वैल्यू 3 आ गई। इसके लिए दूसरे वाले भी सेम है, ये आप लोग खुद से करके देख सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट। हाउ मेनी वर्ड्स विद 8th क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, 8th वाला। एट्थ वाला, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग can be formed using the letters of the word equation, using each letter exactly one. Equation, how many words? तो ध्यान से देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स है यहाँ पे। तो सीधी सी बात है, 8 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर देंगे, बहुत ही आसान। अब यहाँ पे देखो रिपीटेशन है क्या, नहीं, कोई रिपीटेशन नहीं है, कोई और कंडीशन भी नहीं है। तो सिंपल लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल वेज में इट कैन बी अरेंज्ड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और 6 क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हो। 6 में रेशियो दिया हुआ है n-1 p3 अपॉन n p4 इज इक्वल टू 1/9, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्या है, इसको तो एक्सपैंड करके बड़े आराम से नहीं कर लेंगे, इसको एक्सपैंड कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, n-1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल। इसके लिए क्या करेंगे, n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल, ये दोनों कट, तो n-1 फैक्टोरियल n इंटू n-1 फैक्टोरियल 1/9, तो n की वैल्यू आ गई 9, हो गया। कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ये देखो बच्चों 9 और 10 ट्राई करो एक बार। हाँ बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ लो और अच्छे से ट्राई करो।
हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे, एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड इफ 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। देखो बच्चों, मंडे में कितने हो रहे हैं, 1 2 6 लेटर्स हैं और हमको 4 लेटर्स यूज एट ए टाइम करना है, तो क्या लिख लेंगे हम लोग, 6p4। ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 5 4 3, 30 इंटू 12, 30 इंटू 12, 360। सेकेंड पार्ट, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, तो क्या लिखेंगे, 6p6, 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो ये 6 फैक्टोरियल ही कहलाएगा, 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 लेते हैं। थर्ड, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वॉवेल। देखो बच्चों, अगर हम लोग बॉक्स बना के करें, सबको यूज़ करना है, मतलब 6 बॉक्स मुझे बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो वॉवेल होना चाहिए फर्स्ट बॉक्स में। तो यहाँ 2 चॉइस हो गया ना, ओ और ए में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ के लिए अब 5 चॉइस बचेंगे, क्योंकि टोटल 6 में से एक तो यहाँ आ जाएगा, कोई भी वॉवेल आ सकता है, और वॉवेल 2 हैं, तो यहाँ 2 तरीके हैं, ये 5 तरीका, ये 4 चॉइस यहाँ के लिए, 3 चॉइस, 2 चॉइस एंड 1 चॉइस। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10 40 6, 10 इंटू 4 40, 40 इंटू 6 240। ठीक है बच्चों, बढ़िया हो गया। 10th वाला ट्राई करो बच्चों, 10th वाला क्या होगा, 10th वाला क्या होगा, हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर। देखो, मिसिसिपी एक वर्ड दिया गया है, तो कितने परमुटेशंस बन सकते हैं इसके, एंड 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर। तो 4 आइज को आप वहाँ से बाहर निकालो और उसको एक बंडल बना दो, ऐसा एक बंडल बना दो, 1 2 3 4, 4 आइज हैं, 1 2 3 4, तो 11 लेटर्स हैं टोटल, 11। तो 11 फैक्टोरियल तो लिख सकते हैं ना हम लोग, डिवाइड बाय टोटल जो हमारे पास रिपीटेड है, 4 फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि एस तो 4 हैं, आई भी 4 हैं और पी 2 हैं, तो 2 फैक्टोरियल। ये टोटल अरेंजमेंट हो गया। इसमें से हम लोग माइनस करने वाले हैं आई कंबाइन टुगेदर। जब आई को कंबाइन करेंगे तो 11 में से आप एक बन रहे, यानी कि 4 हटा लो, 11 माइनस 4 कर दो तो 7 होता है, और इसको हम एक आइडेंटिटी मानेंगे, यानी कि 8 नंबर बनेंगे टोटल मेरे पास, 8 लेटर्स बनेंगे टोटल मेरे पास। ये सिंगल है, ये सिंगल बंडल है। 11 में से 4 हटाओ, 1 जोड़ो, राइट, क्योंकि एक बंडल एक काम करेगा। डिवाइड बाय आई को तो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, चारों एक ही जैसे हैं, तो एक ही तरीका है अरेंज करने का, और कोई तरीका ही नहीं है, इसमें कोई और परमुटेशन नहीं लगा सकते। ए फैक्टोरियल है और 4 एस करके यहाँ 4 बार है, तो 4 फैक्टोरियल ले लो, पी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल ले लो। सो दिस इज द आंसर व्हेन 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर। ठीक है बच्चों, इसको मार्क कर लो, इसको नोट कर लो, इसको आप एक्सपैंड करके आंसर ला सकते हो। प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, 11th क्वेश्चन करके देखते हैं, तो हमारा 7.3 फिनिश हो जाएगा। In how many ways can the letters of the word permutations be arranged if the word start with P and end with S? तो बच्चों, ये जो परमुटेशन वर्ड है, इसमें कितने लेटर्स हैं, 3 3 6 12 लेटर्स हैं, 12 लेटर्स, और बोला गया है P और S को आप फिक्स कर दो तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे। तो 12 लेटर में से 2 फिक्स हो गए हैं, तो जो फिक्स हो गया उसके बाद को हटा देनी है, उसको अरेंज नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि वो फिक्स है। बाकी के बच गया 10 लेटर्स, तो 10 फैक्टोरियल वेज में फिक्स कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। और इसमें रिपीटेशंस कितने हैं, 2 टी हैं हमारे पास, तो 2 फैक्टोरियल कर देंगे, और क्या, और तो कुछ है नहीं।
बस। तो पहला पोर्शन तो ये हो गया हमारा। दूसरा वाला देखो, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। तो वॉवेल्स कितने हैं? ई यू ए आई ओ, सारे वॉवेल्स हैं इसमें। वॉवेल्स आर टुगेदर, तो 12 लेटर में से आपने 5 हटा दिए तो 7 बचे हैं, मतलब ये बिहेव एज ए सिंगल यूनिट। तो 7 प्लस सिंगल यूनिट 8 लेटर्स हैं आपके पास, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल हो गया, और आप वॉवेल्स हमेशा एक साथ रहेंगे, तो डिवाइड बाय रिपीटेशन 2 है तो 2 फैक्टोरियल हो गया। दैट्स इट, दिस इज वॉवेल्स टुगेदर वाला। और ये आपस में 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं ना, तो आपको यहाँ 5 फैक्टोरियल भी लगाना पड़ेगा। बढ़िया। अब थर्ड पोर्शन आप लोग करो, थोड़ा सोचो कैसे करें। ठीक है बच्चों, थर्ड वाला सोचो, हाउ टू डू दिस। देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, ऑलवेज 4 लेटर। तो सबसे आसान तरीका बताए क्या है, आप एक ऐसे बॉक्स बनाओ, परम्यूटेशंस में 12 लेटर्स हैं, तो 12 बॉक्सेस बना लेते हैं। बने क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो बोल रहा है P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर्स ही होने चाहिए। तो उनको कैसे अरेंज करें? पहला अरेंजमेंट हो सकता है P, फिर 1 2 3 4 छोड़ दो, यहाँ एक अरेंजमेंट, ठीक है। इसको बोलेंगे अरेंजमेंट नंबर 1। अब देख लो कितने जगह बचे हुए। S कहाँ तक जा सकता है? 1 2 3 4 5 6। S यहाँ तक आ सकता है। 6 पोजीशन से एक एक करके खिसकाते जाएंगे। अगर P यहाँ पे आएगा तो दूसरा वाला S यहाँ पे आएगा, दिस इज अरेंजमेंट नंबर 2। और अगर P यहाँ पे आ जाए तो S यहाँ पे आएगा, दिस इज अरेंजमेंट नंबर 3। सिमिलरली P यहाँ आएगा तो S यहाँ आएगा, दिस इज योर 4th नंबर, एंड दिस इज योर 5th नंबर, दिस इज योर 5th वन, दिस इज 6th, दिस इज 7th। क्योंकि इसके बाद S यहाँ आगे नहीं जा पाएगा। दैट मीन्स देयर आर 7 arrangement of P and S such that only 4 letters can be inserted between them। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? P और S तो आपस में फिक्स कर दिया हम लोगों ने 2 वेज में, P S या फिर SP 2 वेज इनटू 7 तरीके हैं इनको डिफरेंट अरेंजमेंट देने का। तो ये 14 वेज हो गया हमारा 4 लेटर को इंट्रोड्यूस करने का। और आपको वापस आना पड़ेगा पार्ट, वर्ड स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S। तो ये हमारा पहला वाला पोर्शन तो होगा ही होगा, लेकिन 4 लेटर इंट्रोड्यूस करने का तरीका ये है। दैट मीन्स थर्ड वाले का जो आंसर आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 14 करना पड़ेगा पर्टिकुलर, ताकि हम इस 4 लेटर्स वाले को यहाँ पर कंपेल कर पाएँ, कंफर्म कर पाएँ। सो दिस इज द वे टू डू थर्ड वाला पोर्शन। देख लो बच्चों ध्यान से एंड फिनिश इट। जो भी डाउट हो बिंदास आप मुझे बता सकते हो, डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के सारे। अभी और भी एक्सरसाइज बच्चा उनको फिनिश कर लेंगे। यहाँ तक प्लीज मेक ए नोट। पापा